प्लेसमेंट्स एक ऐसा वर्ड जो हम सब सुनने के बाद काफ़ी डर जाते हैं। मुझे याद है इंजीनियरिंग के 3rd और 4th ईयर में जब प्लेसमेंट्स की बातें होती थी तो काफ़ी टेंशन रहता था, एंड आई एम श्योर कि अभी भी वैसे ही होगा, एंड मे बी ड्यू टू पैंडेमिक इट इज़ मोर। I would like to share few mistakes which I feel if avoided can be of a great help, and that is why I am making this video, mistakes to avoid before placement. Mistake number 1, not identifying your strength. जनरली ऐसा होता है कि जब प्लेसमेंट चालू होती है तो सारे लोग उन कुछ टेक लोगों के तरफ देखते हैं कि हाँ इनका प्लेसमेंट हो जाएगा, बट जब रिजल्ट्स आते हैं तो कई बार रिजल्ट्स अलग रहते हैं। ये ऐसा भी होता है बिकॉज कंपनीज कम विथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम द कंपनी नीड्स जस्ट बेस्ट इन द टेक, बट दे समटाइम्स नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, समटाइम्स मैनेजमेंट स्किल्स। एंड हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम रेज्यूमे बनाते वक्त बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना है, बट आइडियली हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। तो इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ, एंड अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे इज़, अगर आपके कॉलेजेस में टेक और नॉन टेक दोनों इवेंट्स होते होंगे तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दैट, बिकॉज दैट इज़ अ प्लेस जहाँ आपको आपके स्किल्स देखने का मौका मिलता है, एंड यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट योर स्किल्स, एंड थ्रू दैट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है या टेक स्किल्स है या मैनेजमेंट स्किल्स है, एंड मच मोर। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस, बट अगर आपको स्ट्रेंथ पता है तो आप उस स्ट्रेंथ के थ्रू प्लेसमेंट्स में और कॉन्फिडेंस ला सकते हो और उस स्ट्रेंथ को आप यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ बिफोर गोइंग टू प्लेसमेंट। द सेकेंड मिस्टेक, एंड अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट important one, and if you are listening this video and are in 3rd and 4th year, please focus on this. The mistake is to start learning a technology in haste. जब placements start होते हैं and we get an idea कि there is a X company which is going to conduct placements, maybe on campus, off campus, and say उस company की core technology जो है वो Java है। Suddenly सारे लोग Java सीखने लगते हैं without even thinking for a second कि आप जो चीज़ में अच्छे हो, are there companies which are looking for that skills, and if there are, high chances that हमने उसको explore नहीं किया है, and it is very important that we at least give one complete day for this exploration. And I being electronics engineer personally मैंने देखा है कि अगर हमें C आती है, C language आती है, तो there are companies which are working in embedded system जिनको embedded C required है, then why should I learn Java? Just because there is some company which is coming for placement, there are other companies also जो embedded C पे काम करते हैं. So the point here is that do not start learning a technology in haste. जल्दी से कोई टेक्नोलॉजी लर्न करने के पीछे मत जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो. इट वुड सेव योर क्रूशियल टाइम जो आप एक कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने में लगाओगे. एंड आफ्टर योर एक्सप्लोरेशन अगर आपको लगता है नहीं स्टिल आई हैव टू लर्न दिस, डेफिनेटली देन गो फॉर इट. बट प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम in learning a technology in haste. Third mistake is last moment training of aptitude and language. This is my personal experience कि कुछ दोस्त थे इंजीनियरिंग के वक्त जो टेक में बहुत अच्छे थे, बट when it came to placements they got rejected in the placements because उनका aptitude और language was not that good. जनरली जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आते हैं उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स रहते हैं जिसमें एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, प्लेज एंड रियली इंपॉर्टेंट रोल. सो हमने क्या करना चाहिए? आई फील एप्टीट्यूड और लैंग्वेज ये दोनों ऐसी चीज़ है जो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो. इसके लिए इफ़ यू फील कि इसमें से कोई बहुत वीक है तो डेफिनेटली गो फॉर क्लासेस, बिकॉज इन क्लासेस यू वुड गेट अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग इट. बट अगर आपको लगता है कि मिड है, ऐसे वक्त पे द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी टू डेवलप एप्टीट्यूड इज कीप सॉल्विंग पजल्स, एंड दैट टू विदाउट अ एम कि हमें कोई लैंग्वेज क्रैक करनी है. डेफिनेटली कम्पिटिटिव में टफ रहता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट फॉर प्लेसमेंट्स आई फील अगर आप पजल्स भी सॉल्व करते हो, थोड़ा लॉजिकल वे में ट्राई करते हो, तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा. एंड अबाउट लैंग्वेज द बेस्ट वे इज जनरली इंग्लिश पूछी जाती है एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इंग्लिश
का एक ही वे है, दैट इज कीप स्पीकिंग, कीप पार्टिसिपेटिंग इन एज मैनी इवेंट्स एज पॉसिबल. आई रिमेंबर कॉलेज के वक्त लिटरेरी इवेंट्स रहते थे हमारे कॉलेज में, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट एंड जस्ट डोंट बी अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी लैंग्वेज अच्छी रहेगी. बट येस, इफ यू फील इट इज वीक, प्लीज टेक एफर्ट्स फ्रॉम सेकेंड ईयर एटलीस्ट. द फोर्थ मिस्टेक, not knowing well about the industry. When you appear for the placement, you know कि आप कौन से कंपनीज के लिए अप्लाई करने वाले हो. ऐसे केस में दिस स्टेप इज जनरली इग्नोर्ड. हम जल्दी से पढ़ने बैठ जाते हैं. बट गिव सम टाइम एंड नो मोर अबाउट दैट इंडस्ट्री, कि वो इंडस्ट्री कौन से डोमेन में काम करती है. और इफ पॉसिबल, राइट नाउ इट इज़ अ गूगल सर्च अवे. आपके पास बहुत सारे फोरम्स है. थिंक अबाउट दोज पीपल हु appeared for placements 15 years back. उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. दे डिड नॉट हैव इंटरनेट दिस फास्ट. बट आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे फोरम्स हैं. मे बी यू कैन बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, दैट्स अ गुड ऑप्शन. एंड इफ पॉसिबल, टॉक विथ योर सीनियर्स, योर एल्यूमनाई, एंड जस्ट गेट एन आइडिया कि हम जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ किस टाइप का काम होता है, इंडस्ट्रीज़ के कैटेगरीज कैसे रहते हैं. जैसे सेम टेक्नोलॉजी में काम करने वाली भी कोई R&D कंपनी हो सकती है, कोई सर्विस कंपनी हो सकती है. So what is the difference exactly? Try to explore on your level, and I feel that will help a lot so that you can make correct decisions during placements. And the fifth mistake which I feel you should avoid is not knowing the alternatives for placements. मान लो अगर ऐसा आप में से कोई है जिसे प्लेसमेंट्स पे अपेयर नहीं करना है, तो आगे क्या करोगे? There are few options and I just feel हमने इन सारे options को एटलीस्ट एक बार तो भी थॉट देना चाहिए. जैसे पहला है हायर एजुकेशन, जो हम सब एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखते हैं कि प्लेसमेंट्स या फिर हायर एजुकेशन, ये दो देखते हैं. सो हायर एजुकेशन में आप आपके सेम फील्ड में मास्टर्स कर सकते हो, या कोई ब्रांच चेंज कर सकते हो, डिसिप्लिन चेंज कर सकते हो, या फिर देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन कि आप इंडिया से कर सकते हो, इंडिया के बाहर से कर सकते हो. सो हायर एजुकेशन इज़ अ गुड ऑप्शन. प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दोगे तो यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर पब्लिक सेक्टर्स जॉब्स ऑल्सो. Now the second option which I feel बहुत कम लोग सोचते हैं, and it's a request from my side कि आप इस option को definitely opt करो, और या at least thought दो उस चीज़ को, is working in a startup. Not all startups will come for campus. Again, startups भी हम divide कर सकते हैं depending on the team या depending on the technologies. जिस city में आप हो उस cities में भी कुछ छोटे स्टार्टअप्स हो सकते हैं. एंड इफ यू हैव हर्ड द इंटरव्यू ऑफ जैक मा, ही हैज सेड दैट व्हेन यू वर्क इन अ स्मॉलर कंपनी यू गेट मच मोर एक्सपोजर. मैं ये नहीं कहता कि बड़े कंपनीज में सीखने नहीं मिलता, वहाँ की लर्निंग्स अलग है बिकॉज दैट्स अ बिग सिस्टम एंड दैट वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कंपनी, आपको करने के लिए बहुत मिल सकता है. सो दोज पीपल हु लव चैलेंजेस, think about this as an option, because at early stage of your career you may get a option to learn a lot of things, and the best way according to me is maybe get an internship, you know, to get an idea कि सच्ची वो startup में कौन से technologies use होते हैं and how much worth it is to start your career from that startup. But for this you would need to do a bit of exploration of what startups are there around. Third alternative according to me is starting your own startup. To be honest, this is not a easy thing. लोग कहते हैं, but being a entrepreneur, या in a देसी वे बोलता हूँ कि entrepreneur, it is tough. It is tough to become a entrepreneur because बहुत सारे variables हैं जो generally हम एक कॉलेज के लेवल पे नहीं सोचते. बट यू गाइज आर रियली फॉर्चुनेट जो अभी प्लेसमेंट्स के लिए अपियर कर रहे होंगे कि आपके कॉलेजेस में या एटलीस्ट अराउंड देर आर इनफ फोरम्स विच टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. सो मे बी यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट बिफोर एक्चुअली टेकिंग अ डिसीजन कि आपको सच्ची खुद का स्टार्टअप चालू करना है या नहीं. यू कैन अपियर इन लॉट ऑफ हैकेथॉन्स, कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है स्टार्टअप इंडिया के अंडर, आप उसमें पार्ट ले सकते हो. बट येस, this is a great option for all those who love challenges and who are confident कि हम कुछ कर सकते हैं. Think about this as well. So ये कुछ 5 पॉइंट्स थे या 5 ऐसे मिस्टेक्स थे जो एटलीस्ट मैंने पर्सनली किए हैं. आई रिग्रेट कि मैंने अगर उस वक्त सोचा होता तो शायद डिसीजंस और बेटर ले पाता था. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट थिंक अबाउट दिस.
If you have any questions, let me know in the comments. And if you have not subscribed to our channel yet, subscribe to Logic Shala and keep following us. Thank you.